गुड इवनिंग एवरीवन। इंडियन स्टॉक मार्केट एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग इस चैनल में निफ्टी बैंक निफ्टी के वीकली और डेली चार्ट पे डिस्कस करते हैं और जो स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए अब तैयार हो चुके हैं या ब्रेकआउट दे चुके हैं उनकी हम लोग चर्चा करते हैं। और चर्चा 3 पार्ट में होती है, पहले डेली टाइम फ्रेम पे, फिर वीकली टाइम फ्रेम पे एंड फाइनली मंथली टाइम फ्रेम पे। तो आज के लिए जो स्टॉक सेलेक्ट किया है वो है हाथवे केबल एंड डेटाकॉम लिमिटेड। तो चलिए चर्चा स्टार्ट करने से पहले आप जिन बंधुओं ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अंतर्गत हम लोग अच्छे स्टॉक्स के बारे में बातचीत करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हाथवे केबल आज इसने एक ब्रेकआउट दिया जो 50 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज, ये 200 मूविंग एवरेज और ये 100 मूविंग एवरेज के ऊपर, तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर सक्सेसफुली क्लोज देख के और एक लंबी छलांग लगाने के बाद ये क्लोज हुआ है। तो अब इसका आगे का फ्यूचर क्या रहेगा, कितना आगे जा सकता है, कितना, ये हम अब इस चार्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं। तो हम 16 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाय का रिकमेंडेशन देते हैं, क्योंकि पहले ये एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, वही अब इसका एक सपोर्ट बनेगा। इसके देखिए पहले भी यहाँ पे सपोर्ट था, जब इसके प्रीवियस में ये पूरा जोन रेजिस्टेंस था, जिसके बाद इस सपोर्ट से एटलीस्ट यहाँ तक कि 19 रुपए 66 पैसे तक ये गया था। तो अभी भी एक गुंजाइश इसमें है कि 19 रुपए, अभी 19 रुपए 15 पैसे चल रहा है, 19 रुपए 66 पैसे तक जा सकता है। अब करना क्या है, क्या हम इस तेजी में कूद पड़े या वो नहीं। तो जिन लोगों के पास ये स्टॉक ऑलरेडी होल्ड करते हैं वो इसमें बने रहें। नए लोग 20 रुपए के ऊपर जब चलना शुरू कर दे तो आप एंट्री कीजिए और SIP बेस में एंट्री कीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपको 100 स्टॉक्स लेने हैं, 100 क्वांटिटी लेनी है, तो आप पहले 10 लीजिए, फिर अगले दिन 10 लीजिए, फिर 10 लीजिए, फिर 10 लीजिए। तो आपको जितनी भी क्वांटिटी लेनी है थोड़े टाइम पीरियड के बाद में इसमें एंट्री लीजिएगा। चलिए अगले टाइम फ्रेम में आते हैं, क्योंकि इसका टारगेट थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। अब वीकली चार्ट पे देखते हैं। ये हाथवे केबल का मेरा वीकली चार्ट है। देखिए इसमें भी जो अभी ये 20 रुपए का जो मैंने के बाद में एंट्री के लिए बोला, वो कुछ सोच समझ के बोला है, क्योंकि 20 रुपए का इसके प्रीवियस भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, क्योंकि वही इसका एक सपोर्ट था। अगर इसकी प्रीवियस हिस्ट्री में जाएंगे तो ये जोन 20 रुपए का काफी स्ट्रॉन्ग और लंबे समय तक सपोर्ट बना हुआ था, वही अब हमारे लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इसमें जो लोग नई एंट्री करना चाह रहे हैं वो या तो थोड़ी एंट्री करके अपने पोजीशन को एक्वायर कीजिए, या फिर 20 रुपए के ऊपर अगर चला जाता है तो आप इसमें एंट्री कीजिए। आज की तेजी को देखते हुए इसमें तुरंत कूदना ठीक नहीं होगा। ये जा सकता है इस चार्ट के हिसाब से एटलीस्ट 35 रुपए तक इसको ये जाते हुए दिखाई देता है, क्योंकि 35 रुपए से के आसपास ही इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा। क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन थी जो कि 2020 नवंबर 2020 से चली जाती, तो 20-21 बाई 2 साल पहले जो इसका से जो ट्रेंड लाइन खींची गई, उस ट्रेंड लाइन को इस वीक में, पिछले 2 वीक से कंसोलिडेशन में था, उसके बाद इस वीक इसको ये क्रॉस करके बंद हुआ है। तो ये इसमें एक बहुत बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। अगर 20 रुपए की चीज 35 रुपए जाती है तो कम से कम 70-80% का गेन इसमें आने वाले
2 से 3 महीनों के अंदर देखने में मिल सकता है। तो चलिए अब इसके अगले टाइम फ्रेम में देखें, उसमें देखते हैं कि कहां तक ये जाता है। ये देखिए, ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर हम इसमें भी देखेंगे तो स्टॉप लॉस मेरा यही रहेगा। मंथली के हिसाब से 16 रुपए के आसपास या 15 रुपए 80 पैसे का स्टॉप लॉस रखिए। और आपको, क्योंकि ये यहाँ से जिग जैग करते हुए नीचे आया है, तो अब ये यहाँ से ऐसे टर्न कर रहा है, इनफैक्ट टर्न कर चुका है। और ये एटलीस्ट, ये देखिए, इसमें भी 35 रुपए इसका हर्डल दिखाई देता है। तो 35 रुपए तक पहला टारगेट होगा और उसके बाद ये फिर 42 रुपए और उसके बाद फाइनली ये 50 रुपए तक जाने की कैपेसिटी रखता है। इस लिहाज से इस पे ध्यान रखिए। तो पहले ये 35 रुपए, उसके बाद फिर 42 रुपीज और फाइनली एटलीस्ट 50 रुपीज तक जाने की ये कैपेसिटी रखता है। लेकिन टाइम पीरियड की अगर हम बात करेंगे तो जितना घुमाव ये यहाँ से आया है, वैसे ही अगर इसको घुमाव हम इसको ऐसे लें तो एटलीस्ट यहाँ पे आ रहा है जुलाई। तो अगर देखें तो 8 से 9 महीनों के अंदर ये पहले 35, फिर 1 साल का, अगर किसी को 1 से 1.5 साल का टारगेट है तो उसमें 50 रुपीज जाने की कैपेसिटी रखता है। तो इसके में हम लोग बाय का, हमारी राय में ये बाय में है और 15 रुपए 80 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ 50 रुपए तक जाने की कैपेसिटी रखता है। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसे लगा आप लोग कमेंट्स में जरूर डालिएगा। और जिन बंधुओं ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उसे प्लीज, उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे वीडियोस को, जितने अच्छे वीडियोस इसमें आते हैं, तो उसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। और किसी को किसी और स्टॉक के बारे में पूछना है तो उसे कमेंट्स के रूप में डालिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।